बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग लास्ट लेक्चर हमने जहाँ पे ख़त्म किया था तो वहाँ पे हम नेटवर्क लेयर के फंक्शंस देख रहे थे और उसमें हमने जो बुनियादी तौर पे दो बड़े फंक्शंस आइडेंटिफाई किए थे। बहुत सारे और फंक्शंस के साथ साथ उनमें पहले नंबर पे था कि पैकेटाइजिंग, और पैकेटाइजिंग को हम पूरी तरह डिस्कस करने के बाद हम लोग जो अगले स्टेप पे गए थे तो हमने बात कही थी कि राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग इसके नेक्स्ट फंक्शंस हैं। और राउटिंग और फॉरवर्डिंग के हवाले से हमने कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो राउटर है वो आने वाले पैकेट को डेस्टिनेशन एड्रेस और बाकी हवालों से चेक करने के बाद वो फिर उसके लिए पाथ फाइंड करता है, और जो उसके लिए पाथ या डेस्टिनेशन फाइंड की जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको अगले स्टेप पे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। और उसके लिए जो हमने बुनियादी तौर पे एक डायग्राम देखी थी वो बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे एक राउंड अबाउट हो और उस राउंड अबाउट पे मुख्तलिफ डायरेक्शन से जो ट्रैफिक एंटर हो रही है तो वहां पे अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन वो जो ट्रैफिक है उसे फॉरवर्ड किया जा रहा है। और हमने उसके अंदर जब आम जिंदगी में हम जो ट्रैफिक है जो हम रोड्स के ऊपर देखते हैं तो उसमें जो ब्रेन है वो ड्राइवर का काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम राउटर के ब्रेन को या उसकी जो इंटेलिजेंस है उसको इस्तेमाल करके तो अपना पाथ फाइंड करते हैं। तो यहाँ से हम कुछ मजीद जो नेटवर्क लेयर के फंक्शंस हैं उन पे जाते हैं, और उसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि नो प्रॉपर एरर कंट्रोल एट आईपी लेयर। जैसे कि आपने देखा कि जो नेटवर्क लेयर के नीचे जो दो लेयर्स हैं उसमें ईथरनेट है, एचडीएलसी है, ये जो है इनके अंदर किसी हद तक एरर कंट्रोल इनके अंदर मौजूद है। जबकि जब आप पीपीपी को देखते हैं तो पीपीपी में हमने कहा कि साइलेंटली हम डिस्कार्ड कर देते हैं, एरर कंट्रोल नहीं है। तो ऐसा है कि देखिए जब भी हम कभी डाटा कम्युनिकेशन करेंगे तो किसी ना किसी स्टेज पे हमें एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल ये सारी चीजें चाहिए। तो एरर कंट्रोल अगर हम लेयर 2 में नहीं रखेंगे तो लेयर 3 में तो सिरे से होता ही नहीं है। ठीक है, लेयर 3 में जो है वो जैसे मैंने बात कही थी पिछले लेक्चर में कि एरर कंट्रोल है लेकिन बहुत ही छोटे लेवल पे, और वो सिर्फ इसलिए है कि जो हेडर है उसका बस ध्यान रख सके, क्योंकि उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एड्रेस है। तो एड्रेस को ठीक रखने के लिए और जो उसमें कुछ मजीद कंट्रोल्स हैं हेडर के अंदर, हम हेडर बड़ी तफसील से डिस्कस करने वाले हैं। तो हेडर को सिर्फ चेक करने के लिए उसके अंदर एरर कंट्रोल है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो हेडर की चेकसम कैपेबिलिटी उसके अंदर है, जबकि एंटायर डायग्राम के लिए नहीं है। इसके अलावा जो उसके अंदर थोड़ा बहुत और बंदोबस्त है एरर कंट्रोल का, वो है फ्रेगमेंटेशन के हवाले से। फ्रेगमेंटेशन के हवाले से मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि जब कभी कोई पैकेट किसी राउटर की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी से बड़ा होता है तो वो राउटर उसके मुख्तलिफ पीसीस कर देता है, और हम इसे अगले लेक्चर में देखते हैं या इसी लेक्चर में जहां पे भी उसकी बारी आएगी तो हम उसे बड़ी तफसील के साथ देखेंगे। इसके अलावा इसमें कोई फ्लो कंट्रोल नहीं है। जो नेटवर्क लेयर है उसके अंदर एरर कंट्रोल भी नहीं है और इसके अंदर फ्लो कंट्रोल भी नहीं है। जब ये दोनों कंट्रोल उसके अंदर नहीं है तो जाहिर है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं चाहिए। तो हो सकता है कि हम जो इसकी अपर लेयर है या इसकी जो लोअर लेयर है उनमें से किसी एक लेयर से हम ये बेनिफिट ले रहे होते हैं, क्योंकि हमें फ्लो कंट्रोल भी बहरहाल चाहिए। तो जो इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर में अगर हम टीसीपी यूज कर रहे हो तो तब हमें वहां से फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल दोनों मिल जाते हैं। या अगर हम एचडीएलसी इसकी बॉटम लेयर में इस्तेमाल कर रहे हो तो तब भी हमें ये दोनों चीजें मिल जाती है। तो नेटवर्क लेयर के अंदर ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि वो फ्लो कंट्रोल को देखे। तो ये जो है बिल्कुल जो है इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो इसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेप पे। तो हम देखते हैं कि नेटवर्क लेयर के अंदर कंजेस्शन कंट्रोल मौजूद है, लेकिन उसका अपना एक मैकेनिज्म है। कंजेस्शन, पहली बात है कि हम डिफाइन कर लेते हैं कि कंजेस्शन क्या है। इसको थोड़ा सा डिफरेंट देखिए कि ये फ्लो कंट्रोल से बिल्कुल हटके चीज है। फ्लो कंट्रोल इज समथिंग एल्स। फ्लो कंट्रोल ये है कि दो
जो स्टेशंस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उनकी कैपेबिलिटीज, जो एब्जॉर्प्शन है और जो इश्यूएंस है उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि फ्लो कंट्रोल हमें चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन जो कंजेस्शन है, कंजेस्शन का मतलब इंडिविजुअल से नहीं है बल्कि ये नेटवर्क के ऊपर है कि जब हम देखते हैं कि अगर नेटवर्क के ऊपर इतने ज्यादा पैकेट्स या डाटाग्राम आ जाएं जो कि नेटवर्क की कैपेसिटी से बड़े हों, अब इसके ऊपर मिलियंस ऑफ यूजर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो अगर नंबर ऑफ डाटाग्राम जो सोर्स कंप्यूटर्स हैं उनकी तरफ से, या कंप्यूटर नहीं है कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, जितने भी यूजर्स होंगे नेटवर्क के, तो अगर उनकी कैपेसिटी से ज्यादा अगर आ जाता है तो नंबर ऑफ पैकेट्स ज्यादा आ जाते हैं तो उस सूरत में क्या होगा कि कंजेस्शन हो जाएगी और पैकेट की ड्रॉपिंग शुरू हो जाएगी। तो जो पैकेट्स होंगे उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। उसके अंदर भी हम देखेंगे कि जो पैकेट की ड्रॉपिंग है वो कोई ब्लाइंड वे में नहीं होती बल्कि पैकेट्स को कैटेगरीज एलोकेट करते हैं, जो कि जो नेटवर्क का यूजर जो है दैट पेज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और जितनी वो पेमेंट करता है तो उसके मुताबिक ही उसको नेटवर्क के ऊपर प्रायोरिटी दी जाती है। और लोअर प्रायोरिटी वाले पैकेट्स जो हैं वो पहले कंजेशन कंट्रोल की सूरत में उन्हें ड्रॉप किया जाता है, और जो जितनी जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है उसको उतना ही आखिर तक रिटेन करने की कोशिश की जाती है। तो जो हमारा नेटवर्क लेयर है उसके अंदर कंजेशन कंट्रोल एज सच कोई बहुत अच्छे तरीके से नहीं होती, लेकिन हम देखेंगे कि उसकी सूरत में हम आईसीएमपी और इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आईसीएमपी इस सूरत में हमारे लिए काम करेगा जो कंजेस्शन या इस हवाले से होगा। तो इसके अलावा क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो अमूमी तौर पे इससे अपर लेयर में प्रोवाइड की जाती है। सिक्योरिटी के हवाले से जो बात हम करें तो नेटवर्क लेयर को जब डिजाइन किया गया तो उस वक्त सिक्योरिटी का कोई कंसर्न एट दैट टाइम नहीं होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ जो सिक्योरिटी इश्यूज आते गए तो अब आईपी सिक्योरिटी या आईपी सेक एक बिल्कुल अलग से एक टॉपिक या एक हेडर है जो बना के तो हम अपने नेटवर्क में जिस जगह पे हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है, मसलन हमारी बैंकिंग चैनल्स हैं या जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इनके अंदर जो डाटा या गवर्नमेंट के वो वाले इदारे जिनका डाटा जो है वो बहुत ही कीमती है और उसके लीक होने का डर हो, तो वहां पे हम एक वर्चुअल लेयर के तौर पे इस नेटवर्क लेयर के साथ एक वर्चुअल लेयर के तौर पे आईपी सेक को, आईपी सिक्योरिटी या आईपी सेक को हम अटैच करते हैं। और एक चीज और जो यहाँ पे हो सकती है, मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि नेटवर्क लेयर जो है इट्स अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, बिल्कुल जो है वो नेटवर्क लेयर पे वी वर्क ऑन अ कनेक्शन लेस। लेकिन बाद में एक टेक्निक डेवलप हुई जो कि कनेक्शन ओरिएंटेड थी और उसको MPLS या मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग का नाम दिया गया, लेकिन हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इट्स नॉट द पार्ट ऑफ आवर टॉपिक। मैं सिर्फ एक छोटी सी एक डायग्राम दिखाने के बाद मैं इस पर्टिकुलर कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस वाली बात को खत्म करूंगा। हम जनरली नेटवर्क लेयर को कनेक्शन लेस कहेंगे। तो ये हमारे पास दो डायग्राम्स हैं। जो ये वाली डायग्राम है वो हमें बताती है कि डेस्टिनेशन एड्रेस की बेस पे हम जब कनेक्शन लेस भेजते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास पैकेट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन से आते हैं। मीन्स कि जैसे जैसे एक पैकेट यहाँ पे पहुंचा, इस पैकेट को उस वक्त जो राउटिंग प्रोटोकॉल था या जो डिसीजन था उसने पैकेट नंबर 1 के लिए डिसाइड किया कि दिस पाथ इज द बेस्ट एट दैट मोमेंट। मैंने कहा था कि बेस्ट पाथ फाइंड करता है हमारा राउटर, तो जो इसका सोर्स राउटर था उसने डिसाइड किया कि दिस इज द बेस्ट पाथ। जैसे पैकेट नंबर 2 आया तो उस वक्त तक सिचुएशन ऐसी हो चुकी कि जो पैकेट था इस राउटर के नजदीक जिस सेम डेस्टिनेशन पे जाना था, उसने डेस्टिनेशन सेम थी सबके लिए, तो उस वक्त डिसाइड हुआ कि दिस इज द बेस्ट पाथ फॉर
द पैकेट। अब आप कहेंगे कि हर लम्हे क्यों चेंज हो रहा होता है, तो हर लम्हे चेंज होने की बिल्कुल वजह मौजूद है कि नेटवर्क हर वक्त जो है वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि उसके अंदर चेंजेस आ रही होती हैं। वो चेंजेस जो है वो कंजेशन के हवाले से भी हो सकती हैं, या मुख्तलिफ किस्म के जो कनेक्टिविटीज होती हैं वो भी ऊपर नीचे होती रहती हैं, और एरर्स भी आते रहते हैं। तो कोई भी वजह हो सकती है। सिर्फ यहाँ पे ये दिखाना है, अगरचे ऐसा नहीं होता कि हर पैकेट पे डिसीजन तो हर पैकेट पे होता है, लेकिन हर पैकेट पे एक डिफरेंट डिसीजन हो रहा हो, ये जस्ट आपको एक चीज इलस्ट्रेट करने के लिए है। तो जब तीसरा पैकेट आया तो डायरेक्शन को और बन गई, और चौथा आया तो कोई और डायरेक्शन बन गई, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो पहुंचेंगे यहीं पे। और एक और जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात है कि नेटवर्क लेयर आपके जिस तरह एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं कि जब भी हम तरतीब के साथ भेजना चाहते हैं, एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल रखना हो तो हम तरतीब रखते हैं, लेकिन चूंकि इसके ऊपर कोई एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल का मैकेनिज्म नहीं है, इट्स प्योरली कनेक्शनलेस, तो हमें तरतीब का भी कोई मसला नहीं है। तो आप देखिए कि जो पैकेट्स हैं वो पहुंच तो रहे हैं डेस्टिनेशन तक, बट आउट ऑफ सीक्वेंस है। जब आउट ऑफ सीक्वेंस पहुंचेंगे तो तब इससे जो अपर लेयर है, जिसको हम प्रॉपर्ली डिस्कस जब करेंगे तो हम देखेंगे कि अपर लेयर में टीसीपी स्पेशली उसे पूरा इसका ध्यान रखना पड़ता है कि जो आउट ऑफ सीक्वेंस पैकेट्स हैं उनको वापस सीक्वेंस किया जाए और एक जो है वो प्रॉपर कंप्लीट पैकेज बना के एप्लीकेशन लेयर को दिया जाए। इसके अंदर एक कनेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच जो बाद में आई और इसने बहुत लंबे अरसे के लिए हमारे नेटवर्क के ऊपर काम भी किया है। अब अगर ये थोड़ा उसके ऊपर सवाल का टाइम है तो वी कॉल इट अ मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग, और जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही राउटर पे एंट्री होती है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर पाथ डिफाइन कर दिया जाता है। पर्टिकुलर पाथ डिफाइन कर देने से क्या होता है कि आप बिल्कुल कनेक्शन ओरिएंटेड या सर्किट स्विचिंग टाइप पे चले जाते हैं, और उसकी वजह से ये होता है कि दो चीजें आपको प्रॉपरली हासिल होती हैं, जिसके अंदर पहली बात तो ये है कि आप आउट ऑफ सीक्वेंस नहीं होते। जब आउट ऑफ सीक्वेंस नहीं होते तो आप फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल भी इस पे मैकेनिज्म भी डाल सकते हैं। और कनेक्शन ओरिएंटेड होने की वजह से एक और जो सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज ली जाती थी एमपीएलएस की, वो ये थी कि आप जो है राउटिंग की बजाय सॉर्ट ऑफ स्विचिंग ले लेते थे। देखिए ना, जब एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन है तो ये यहाँ पे स्विच हो रहा है, राउट नहीं हो रहा, राइट। तो राउटिंग में ये होता है कि हर दफा ताजा डिसीजन करें आप। जो आप हमेशा फ्रेश डिसीजन करते हैं तो आपके पैकेट रैंडमली पहुंचते हैं और आउट ऑफ सीक्वेंस पहुंचते हैं, जबकि इसके अंदर आप क्या करते हैं कि स्टार्ट में ही एक डिसीजन करते हैं और फिर उसके मुताबिक स्विचिंग करते हैं। स्विचिंग का फायदा ये होता है कि यहाँ पे हर पैकेट के लिए एक अलग से डिसीजन आपको करना था कनेक्शनलेस में, और दैट टेक्स टाइम, तो डिले भी इसके अंदर मिनिमाइज हो जाती है। और दिस इज अ वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट मेथड। लेकिन वक्त के साथ साथ जो राउटिंग की टेक्नोलॉजीज थी वो भी एसिक बेस होती गई, और एसिक बेस में उसने जो डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी थी वो इक्वल वेरी क्लोज टू द स्विचिंग ऑब्टेन कर ली। तो इस वजह से एमपीएलएस अब अगरचे पूरी दुनिया में बैकबोन्स जो है नेटवर्क लेयर की वो आज भी एमपीएलएस ही है, लेकिन इन द कमिंग टाइम वो उसके ऊपर जो बर्डन है या फर्दर जो उनकी डेवलपमेंट्स हैं वो रुक गई हैं, क्योंकि लेयर 2 के ऊपर जो कैरियर इथरनेट है वो अब पूरी दुनिया में डाटा कम्युनिकेशन का बैकबोन बनता जा रहा है, बीइंग चीपर एंड सिंपल टू यूज। तो फॉर द टाइम बीइंग हम जो है सिर्फ कनेक्शन लेस को ही डिस्कस करेंगे। तो एक कंप्लीट जो अगर आप देखें लेयर नेटवर्क लेयर का ओवरव्यू करें अगर उसके फंक्शंस का, तो आपको ये अंदाजा होगा कि जो दिस इज द लेयर 2,
लेयर 2 के अंदर हमने देखा पीपीपी को देख लिया, इथरनेट को देख लिया और इसके अलावा कुछ और प्रोटोकॉल्स भी देख लिए। जब हम इंटरनेट लेयर पे आते हैं तो इसके अंदर जो किंग है वो तो आईपी प्रोटोकॉल है और इसको हमने बहुत तफसील से करना है। इसी तरह हम नेट को भी थोड़ा सा देखेंगे जो कि सपोर्टिंग फंक्शन है और ये क्यों आया, ये हम जिस वक्त आईपी एड्रेसिंग स्कीम को सीख लेंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे इसके ऊपर कि नेट की जरूरत हमें क्यों पेश आती है। इसी तरह ये एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल को अगर आप देखें तो लेयर 2 और लेयर 3 के बाउंड्री पे मौजूद है। तो इसका काम यही है कि अगर किसी स्टेज पे आपको आईपी एड्रेस पता हो लेकिन आपको उसका मैक एड्रेस पता ना हो तो आपको कंप्लीट राउटिंग के लिए आईपी एड्रेस भी चाहिए होता है और नेट जो मैक एड्रेस है वो भी चाहिए होता है। तो जब आपके पास आईपी एड्रेस हो और मैक एड्रेस ना हो तो ऐसे में आप एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल या ईआरपी को इस्तेमाल करके आप उसका मैक एड्रेस भी मंगा सकते हैं। और इसी तरह जब आपके पास मैक एड्रेस हो और आईपी एड्रेस ना हो तो रिवर्स RARP रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है और हम उसे भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो मैंने कहा था कि आईपी सपोर्ट के लिए ICMP है। इंटरनेट ये जो ICMP है जो जब हम कभी कोई पैकेट को अगर हम किल करते हैं ड्यू टू कंजेस्शन और ड्यू टू ऑर्फन पैकेट, जैसे मैंने कहा कि जिसका कोई एड्रेस हमें नहीं मिल रहा होता, तो ऐसे में ICMP नेटवर्क लेयर के ऊपर एक प्रोटोकॉल है जो कि हमारे उस सोर्स को इत्तला करता है कि उसका पैकेट डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाया, वजह क्या है, वो सारा कुछ इन्फॉर्म करता है। इसके अलावा राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो हैं वो हम देखेंगे कि रिप है, OSPF है, EIGRP है और BGP है, जिसके अंदर EIGRP जो है एनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल चूंकि प्रोप्राइटरी है तो इसको नहीं हम देखेंगे, लेकिन जो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट और BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, इनको हम तफसील के साथ देखेंगे हम नेटवर्क लेयर के अंदर। तो दिस इज द कंप्लीट पैकेज फॉर द नेटवर्क लेयर। तो हम इसके ऊपर सारा अब काम करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी को, जो कि हमारे कोर्स का बहुत ही बुनियादी जुज़्व है। तो आईपी डज नॉट रिक्वायर एनी ओवरहेड एग्रीमेंट्स आर मैसेज बिफोर सेंडिंग द पैकेट, मेकिंग इट कनेक्शनलेस। हमने बहुत तफसील के साथ ये चीजें देखनी है कि कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल कौन से होते हैं जिनमें पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए पहले से कोई चीज हम नहीं भेजते, कोई ओवरहेड नहीं भेजते। आईपी ट्राइज टू डिलीवर ईच पैकेट बट इफ द router or host's IP address cannot be delivered, the packet is discarded with no error recovery। इसकी किसी हद तक बात हम कर चुके हैं कि इसके अंदर हम वो पैकेट जो है वो डिस्कार्ड कर देते हैं और ICMP के जरिए बता देते हैं कि दैट्स ऑल, ये वाला आपका पैकेट डिलीवर नहीं हो पाया। द गोल विद द IP टू डिलीवर पैकेट्स विद लिटिल पर पैकेट वर्क एज पॉसिबल विच अलाउज फॉर लार्ज पैकेट वॉल्यूम्स। ये बहुत बड़ी वजह है कि बहुत सारी सर्विसेज इसी वजह से खत्म कर दी गई हैं नेटवर्क लेयर के ऊपर, कि नेटवर्क लेयर बेसिकली बहुत ज्यादा वॉल्यूम को इसने हैंडल करना होता है नेटवर्क लेयर ने। हम आगे चल के देखेंगे कि बाकियों के पास वॉल्यूम कम होता है, इसके पास वॉल्यूम काम का बहुत ज्यादा है। तो इसलिए इसके अंदर जो फंक्शन है उनको सिंपल कर दिया गया है, सिंपल फंक्शंस हैं, but the volume of work is too much. Other protocols perform some of the other useful networking functions, जो जैसे कि हमने ARP को देखा, हमने NAT को देखेंगे और ये वाली चीजें जो है वो इसके साथ कुछ सपोर्टिंग फंक्शंस करते हैं। इसी तरह TCP provides the error recovery, resending the lost data, but IP does not। कर चुके हैं बात हम। IP routing relies on the structure meaning of the IP address and the IP addressing was designed with the IP routing in the mind। IP addressing एक complete topic है जिसपे हम बहुत अच्छे तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं। और IP address से पहले मैं IP header एक नजर आपको दिखाने के बाद फिर IP addressing और IP का जो header है
हम उसको डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द आईपी हेडर, राइट। और इस आईपी हेडर में अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि 4 बाइट की एक रो है और कम से कम इसके अंदर जो है वो 5 रोज है। तो इसका मतलब है कि कोई भी हेडर जो आईपी का हेडर है वो कम से कम जो है वो 20 बाइट का होता है, लेकिन हम आगे चल के इसमें देखेंगे कि 40 बाइट्स तक मजीद इसके अंदर एडिशन हो सकती है। और अगर मिनिमम की भी हम बात करें तो मिनिमम के अंदर 20 बाइट्स के अंदर भी जो हमारे पास आप ये देखिए कि 2 रोज पूरी की पूरी आईपी एड्रेसिंग की है। तो आईपी एड्रेस इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और आईपी एड्रेसिंग किसी हद तक आप लैब में भी देखेंगे और थोड़ा सा मैं भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो इसी हेडर को अगर हम देखें कि जब इसके अंदर मुख्तलिफ फील्ड्स फिल हो जाती हैं तो फील्ड की हालत में अगर आप देखेंगे तो आपको ये इस तरह से नजर आएगा। और जब आप इसमें सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस को देखते हैं जो कि 4-4 बाइट का एक रो है, तो 4 बाइट का सोर्स एड्रेस होगा, सोर्स आईपी एड्रेस, और 4 बाइट का ही डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा। और अगर आप इसको देखेंगे तो जो चीज आपको इसके अंदर बहुत बड़ी जो चीज नोट करना है वो ये है कि जब हम इसे शो करते हैं तो डॉट्स के जरिए एक एक बाइट को अलग कर लेते हैं। जैसे आपको 128.143.137.144 ये एक एड्रेस आपको नजर आ रहा है। सिमिलरली अगर आप इसे देखेंगे तो 128.143.71.21 तो एक और तरतीब जो है वो साथ ही आप देख लीजिए कि ऊपर जो है वो सोर्स आईपी एड्रेस है और नीचे जो है वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है। तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज दिस वन एंड द सोर्स आईपी एड्रेस इज दिस वन एंड दिस इज कंप्राइजिंग ऑफ 4 बाइट्स। तो थोड़ा सा मैं एड्रेसिंग स्कीम पे जब चला जाता हूं तो एड्रेसिंग स्कीम्स के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारी टाइप की एड्रेसिंग स्कीम्स हैं। बहुत क्विकली लेट्स गो थ्रू द एड्रेसिंग स्कीम्स। हमारे पास फिजिकल एड्रेसेस होते हैं और हमारे पास लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं। जो आपका आईपी एड्रेस है दैट्स अ लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस का मतलब है कि नॉट फिजिकल, ठीक है। फिजिकल एड्रेस के अंदर हम हार्डवेयर एड्रेस या मैक एड्रेस कहते हैं। मैक एड्रेस मैंने कहा कि एट द टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग जो आपके निक कार्ड में या वो जो भी इक्विपमेंट आप नेटवर्किंग के लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है उसके अंदर आप बर्न कर देते हैं और वो परमानेंटली उसके अंदर रहता है। जैसे हमारे यहाँ किसी भी बंदे का नाम से पैदाइश के वक्त उसका नाम अब्दुल मजीद रख दिया जाए तो दैट रिमेन्स अब्दुल मजीद फॉर हिज एंटायर लाइफ। और जो लॉजिकल एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस वो है कि जो नेटवर्क में उसकी लोकेशन के मुताबिक वो एक्वायर करता है, या जैसे कि आप जब इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपका मैक एड्रेस चेंज नहीं हो रहा होता, बट हर दफा जब आप नए सिरे से अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं यू गेट अ न्यू आईपी एड्रेस, या इसको हम नेटवर्क एड्रेस कहते हैं। तो वेरी क्विकली जो फिजिकल एड्रेसेस हैं उनके मुख्तलिफ नाम हैं। हम उन्हें हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं, हम उन्हें फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, हम उन्हें फिक्स्ड एड्रेस भी कहते हैं, हम उन्हें 48 बिट एड्रेस भी कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 6 बाइट का मैक एड्रेस होता है। हम उसे निक एड्रेस भी कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हम उसे ईथरनेट एड्रेस भी कहते हैं, हम उसे डेटा लिंक एड्रेस भी कहते हैं, हम उसे लेयर 2 एड्रेस भी कहते हैं, हम उसे मैन्युफैक्चरर का एड्रेस भी कहते हैं, हम उसे एडॉप्टर कार्ड का एड्रेस भी कहते हैं। तो ये जो फिजिकल एड्रेस या जो मैक एड्रेस जो बर्न हुआ होता है तो इसके बहुत सारे ये वाले नाम हैं। और इसी तरह जो हमारा फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस इज 12 डिजिट हेक्साडेसिमल number used to identify, तो it has the 2 parts जो 6 डिजिट में से 3 डिजिट जो होते हैं वो OUI या ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो कि मैन्युफैक्चरर का नाम होता है, और जो है वो बाकी 3 जो बाइट होती हैं वो मैक एड्रेस होता है इन टोटल 48 बिट्स का। तो 24 बिट्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर, मीन्स के अगर जो आपने नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड लिया अगर वो हॉवे का बना हुआ है तो 24 बिट्स
हॉवे को एलोकेट करेगा IEEE, और 24 बिट्स जो है वो उसके सीरियल नंबर के होंगे, और जब वो पर्टिकुलर 24 बिट्स सीरियल नंबर के खत्म हो जाएंगे तो हॉवे एक और OUI अपने लिए ले लेगा और इस तरह से चलेगा। और अगर आप देखें तो ये वाला जो आपको एड्रेस, अगर कोई भी निक कार्ड को अगर आप खोल के देखें तो आपको ये वाला जो एड्रेस नजर आ रहा हो, तो देखिए कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है, ये 1 बाइट, ये 2 बाइट, ये 3 बाइट, ये 4 बाइट, और सो ऑन, ये जो है वो 6 बाइट का एड्रेस होता है। और जो है आप देखें तो आपको ये इस तरह से ये सीरियल नंबर के तौर पे ये मुख्तलिफ इसके तरीके हैं शो करने के। और आप अगर आप देखना चाहें कि आपके सिस्टम में ये कैसा है तो ipconfig.all करके देखेंगे तो आपको अपने सिस्टम के अंदर जितने भी मैक एड्रेसेस होंगे, क्योंकि आपके सिस्टम में कोई एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं लगा होता बल्कि एक से ज्यादा होते हैं, जैसे आपका वाईफाई के लिए भी एक होगा, और मुख्तलिफ टाइप के जितने भी आपके मैक एड्रेसेस होंगे तो यू कैन सी इट कि जी एक ईथरनेट का होगा, एक वाईफाई का होगा, और इसके अलावा अगर कुछ और इंटरफेसेस आपके लगे हुए हैं जिनसे आप नेटवर्किंग कर सकते हैं तो उन सारों के मैक एड्रेसेस इसके अंदर होंगे। तो आई जंप टू क्विकली टू द आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेस आर द 32-bit एड्रेस एंड दीज आर द लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस का मतलब है कि जिस नेटवर्क में होंगे तो वहीं पे ही उसको एक एड्रेस मिल जाएगा। अगर आप अपना लैपटॉप लेके किसी एक लोकेशन पे कनेक्ट करते हैं तो यू विल गेट द आईपी एड्रेस फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। अगर आप चले जाते हैं किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे मुल्क तो वहां पे जो लॉजिकल एड्रेसेस का पूल होगा उसमें से आपको लॉजिकल एड्रेस मिल जाएगा। इसे आम जिंदगी में अगर आप देखना चाहते हैं तो आम जिंदगी में वही मैं कहूंगा कि मैक एड्रेस एक बंदे का अब्दुल मजीद है, और जब वो किसी एक कंपनी में एम्प्लॉय हो जाता है तो वो से फॉर एग्जांपल असिस्टेंट मैनेजर होता है। जब वो अब उसका नाम जो होगा वो होगा कि अब्दुल मजीद असिस्टेंट मैनेजर। कुछ अरसे के बाद वो किसी और कंपनी में प्रमोट होके चला जाता है तो उसका नाम हो जाएगा अब्दुल मजीद डिप्टी मैनेजर। आप देखिए कि अब्दुल मजीद जो मैक एड्रेस की तरह है वो वही रहा, और जो उसके साथ बाकी जो उसका लॉजिकल एड्रेस है तो वो जिस नेटवर्क में वो बैठा है तो वहां का वो वाला एड्रेस वो अचीव करेगा। तो 32-bit एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस है, इसको नेटवर्क लेयर एड्रेस भी कहते हैं, हम इसे वेरिएबल एड्रेस भी कहते हैं क्योंकि ये नेटवर्क टू नेटवर्क आपका चेंज होता रहता है। ये सॉफ्टवेयर एड्रेस भी है। आप जिस नए सिस्टम में जाएंगे तो आपको हर दफा नया सॉफ्टवेयर खुद ही एलोकेट कर देगा, या हम इसे लेयर 3 का एड्रेस भी कह देते हैं। तो इस वक्त हम जो इसके अंदर डिस्कस करेंगे अपने कोर्स के मुताबिक तो दैट इज द आईपी वर्जन 4। आईपी वर्जन 4 आईपी वर्जन 4 जो है वो अगरचे लॉन्चिंग के वक्त का पहला प्रॉपर आईपी एड्रेस था, लेकिन अब आईपी वर्जन 6 भी मौजूद है। दरम्यान में आईपी वर्जन 5 जो है वो किसी और पर्पस के लिए बनाया गया, और वो इससे पहले जो 1, 2 और 3 थे आईपी के वर्जन्स, आईपी एड्रेस के वर्जन्स, वो प्योरली ट्रायल बेसिस पे थे और लैब्स के अंदर यूज हुए। और यहाँ पे अगर आप देखिए कि version 1, 2 and 3 were all test version that were improved upon before internet took off. इंटरनेट जब आया मार्केट में तो आईपी वर्जन 4 के साथ आया। तो इसके अलावा IPv5 also called the Internet Stream Protocol was developed in 1980 as an experiment। तो जो आपको नजर आते हैं मार्केट के अंदर आईपी वर्जन 4 है और आईपी वर्जन 6 है। आईपी वर्जन 4 को हम बहुत तफसील से देखेंगे और आईपी वर्जन 6 का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, और साथ ही हम देखेंगे कि आईपी वर्जन 4 से आईपी वर्जन 6 पर दुनिया ने क्यों माइग्रेट किया। आईपी वर्जन 4 एड्रेसिंग के हवाले से हम कुछ और बातें देख लेते हैं कि इट्स अ लॉजिकल एड्रेस फॉर नेटवर्क एडॉप्टर। ठीक है, इट्स यूनिकली आइडेंटिफाइज द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। ये पूरी दुनिया में एक ही एड्रेस होगा जो पब्लिक नेटवर्क में मौजूद होगा। तो कोई एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस हम बात करते हैं इस पे, तो पब्लिक आईपी एड्रेस हमेशा एक ही होगा पूरी दुनिया के नेटवर्क पे, कोई दूसरा नहीं हो सकता। आईपी एड्रेस इज अ 32-bit नंबर। अगर आप इसकी स्पेस देखेंगे तो इट्स 2⁻32 एड्रेसेस हो सकते हैं। तो अगर मैं इन्हें काउंट करूं तो इट्स क्लोज टू
4.3 बिलियन, यानी कि कोई 3.25 अरब से ज्यादा आईपी वर्जन 4 के एड्रेस हैं। तो आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 डेसिमल नंबर्स। 4 डेसिमल नंबर, जैसे कि मैंने कहा कि हम उन्हें डॉट्स के साथ अलग करते हैं। अगर डेसिमल में लिखते हैं जैसे 128.27.23.24 हो सकता है। तो आईपी एड्रेस सेपरेटेड बाय द डॉट्स आर द डेसिमल पॉइंट्स। IP version 4 in the decimal number system, each decimal number of an IP address represents the 8 bits। 8 bits पे है, इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा जो उसकी रेंज हो सकती है वो 255 तक है। तो 0 से 255 तक एक IP एड्रेस हो सकता है। तो अगर मैं दोबारा जाता हूं इस एड्रेसिंग स्कीम पे जो हमने पहले देखा था, तो अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे आ जाए 128.143.71.21, दिस इज अ क्वाइट ओके एड्रेस। अगर यहाँ पे होता 128.143.71.290 तो ये वैलिड एड्रेस ना होता, बिकॉज 0 से लेके 255 तक इसका मैक्सिमम एड्रेस हो सकता है। इसी तरह एक और एड्रेस भी बता दूं आपको कि 0.0.0.0 कोई एड्रेस नहीं होता। तो ये जो है वो एड्रेसिंग स्कीम को हम तफसील के साथ देखते हैं। दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर इज गोइंग टू एंड, और हम इसके बाद तफसील के साथ हम देखते हैं कि हम और इस आईपी एड्रेसिंग की स्कीम के अंदर हम क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी बात और मैं कर लेता हूँ। आप ये देखिए कि आईपी वर्जन 4 के जो एड्रेसेस हैं वो 5 क्लासेस में तकसीम हुए हैं। क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, क्लास डी है और क्लास ई है। तो क्लास ए जो है दैट इज फ्रॉम 1 to 127, जो पहली बाइट है। मैं दोबारा थोड़ी सी बात इस पे कर लेता हूं कि अगर हमारे पास जैसे ये एड्रेसिंग स्कीम है, ये पूरी एड्रेसिंग स्कीम है, तो मैं सिर्फ इस लेफ्ट मोस्ट बाइट की बात कर रहा हूं। लेफ्ट मोस्ट बाइट कैन बी फ्रॉम 0 to 255, राइट। 0 to 255 हो सकती है। तो हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। क्लास ए के एड्रेस कौन से होंगे? क्लास ए के एड्रेस वो होंगे जो कि सिर्फ 127 तक होंगे, राइट। 127 से आगे हमारे पास क्लास बी के एड्रेस शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद जब हम जाएंगे 128 से 191 तक जो है वो हमारे क्लास बी के एड्रेस होंगे, और 192 से 223 तक हमारे क्लास सी के एड्रेस होंगे, और 224 से 239 तक हमारे क्लास डी के एड्रेस होंगे, और जो 240 से 255 तक हैं वो क्लास ई के एड्रेसेस होंगे। तो हम तफसील के साथ अगले पार्ट में, इस लेक्चर के अगले पार्ट में तफसील के साथ इस पे बात करते हैं कि आईपी वर्जन 4 की क्लासेस, और बाद में हम जंप करेंगे टुवर्ड्स द क्लासलेस एड्रेसिंग। अस्सलाम वालेकुम।